नौ ग्रहों में कोई भी ग्रह जब एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्तियों पर कुछ न कुछ पड़ता है। आपके जन्म कुंडली में उन ग्रहों की स्थिति क्या है, इस पर भी ग्रहों का गोचरीय प्रभाव निर्भर करता है। कभी तो ग्रह अस्त हो जाते हैं, कभी वक्री हो जाते हैं, फिर कभी उनका उदय होता है और कभी उनका राशि परिवर्तन होता है। इन विभिन्न प्रकार की घटनाओं का मानव जीवन पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। 140 दिनों के लिए शनिदेव वक्रगत अवस्था में आने वाले हैं। वह स्वगृही अपनी ही राशि कुंभ राशि में बैठकर 17 जून 2023 से 4 नवंबर 2023 तक वक्रगत अवस्था में रहेंगे, जिसका प्रभाव निश्चित रूप से आपके प्रत्येक कार्यों पर पड़ेगा ही। नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। शुक्र प्रधान वृषभ राशि के लिए शनिदेव अत्यंत कारक ग्रह माने जाते हैं। वह आपके भाग्य स्थान एवं कर्म स्थान के मालिक बनते हैं और जीवन में भाग्य का यदि साथ न मिले तो कोई भी कार्य फलीभूत नहीं होता है। और वर्तमान में यह आपके कर्म क्षेत्र में 10वें भाव में बैठकर स्वगृही बैठकर सस नामक राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं। यदि आप सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हैं, राजनीति क्षेत्र से जुड़े हैं, किसी चुनाव में आप संलग्न हैं, तो निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता प्राप्त होंगे एवं समाज में आपके कार्यों की सर्वत्र प्रशंसा होगी। यही कर्म क्षेत्र में बैठकर शनिदेव अब वक्रगत अवस्था में आने वाले हैं। जब भी कोई ग्रह वक्री अवस्था में आते हैं तो उनके बल में वृद्धि हो जाती है। अब यदि शुभ ग्रह है तो उनके शुभता में वृद्धि होंगे और यदि अशुभ ग्रह होते हैं तो उनके अशुभता में वृद्धि हो जाती है। परंतु शनिदेव तो आपके लिए कारक ग्रह हैं। यह तो आपके जीवन में अनेक प्रकार की सफलता देने का कार्य करते हैं। अतः वक्रगत अवस्था में आने के बाद आपके जीवन में 140 दिनों के लिए निश्चित रूप से सफलताओं की ओर आपके कदम अग्रसर होंगे। वक्रगत कोई भी ग्रह अपनी पिछली राशि का भी फल देने लग जाते हैं और पिछली राशि तो शनि की मकर राशि ही है। अतः अब आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा। सुदूर क्षेत्रों से, बाहरी स्थानों से भी आपको लाभ प्राप्त होंगे। इस अवधि में आपकी अनेक कुछ यात्राएं होगी जो आपके लिए सफल कही जा सकती है। कर्म क्षेत्र में यदि किसी भी प्रकार के आपके प्रमोशन रुके हुए थे, कार्यों में किसी भी प्रकार के अवरोध उत्पन्न हो गए थे, तो वह दूर हो जाएंगे और आपको सफलताएं मिलेंगी। परंतु सफलताओं की मात्रा इस बात पर भी निर्भर करती है कि आपके जन्म कुंडली में शनि की क्या स्थिति है। क्या वह उच्च के हैं अथवा नीच अवस्था में पड़े हैं, वह स्वक्षेत्री है, मित्र राशि में बैठे हैं अथवा शत्रु के राशि में अति निर्बल होकर बैठे हैं, उन पर किन ग्रहों की दृष्टि प्रभाव है। इन सारी बातों के उपरांत ही आपको किसी भी ग्रहों का गोचरीय फल प्राप्त होता है। यूँ तो कहने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपने YouTube चैनल पर अनेक प्रकार की सफलता की गाथाएं गाते रहते हैं, परंतु ऐसा थोड़े होता है। अब शनिदेव आपके कर्म क्षेत्र में बैठकर अपनी तीसरी दृष्टि से आपके व्यय स्थान पर देखेंगे। अतः व्यय की थोड़ी अधिकता तो बनेगी, क्योंकि वहां मंगल की राशि है और मंगल एवं शनि में बहुत अधिक सामंजस्य नहीं रहता है। अतः आपको यात्राओं का कुछ योग भी बनेगा। स्वास्थ्य संबंधित कुछ परेशानियां भी आपको रह सकती है। शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके सुख स्थान पर पड़ेंगे। माता, भूमि, भवन, वाहन इत्यादि का भाव यही होता है। अर्थात इस भाव से संबंधित आपके फलों में वृद्धि तो होंगे, परंतु कुछ न कुछ अवरोध के साथ।
हमेशा कुछ न कुछ प्रत्येक कार्यों में एक अवरोध परिलक्षित होंगे, क्योंकि यहां सूर्य की राशि है और शनिदेव की दृष्टि जब भी सूर्य पर पड़ती है तो थोड़े से जीवन में परेशानियां उत्पन्न हो जाते हैं। माता के स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखना आवश्यक होगा। मन को स्थिर रखना आवश्यक होगा, क्योंकि मन के कारक भी तो इसी स्थान को माना गया है। अतः अनेक प्रकार की कभी कभी निराशाओं का भाव आपके मन में जागृत होंगे, परंतु आत्मविश्वास के साथ आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय तो फिर आपका होगा। क्योंकि जैसे ही शनिदेव नवंबर के बाद मार्गी होंगे और वह आपके लाभ स्थान की तरफ प्रस्थान करेंगे तो आपको इतने लाभ होंगे कि आप संभाल नहीं पाएंगे। शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेंगे, जो व्यापार का भाव है। अतः आपके व्यापारिक गतिविधियों में सफलता तो प्राप्त होंगे। व्यापार में आपके द्वारा सोची गई किसी भी प्रकार के निर्णय आपको सफलताओं की ओर ले जाएगा, परंतु दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी कटुता बनी हुई रहेगी। यदि किसी भी प्रकार के साझेदारी के व्यापार में आप संलग्न हैं तो उस पर भी आपको ध्यान रखना होगा। अतः इस अवधि में दाम्पत्य जीवन में भी एक दूसरे पर संदेह की भावनाएं पैदा हो सकती है। अतः निसंदेह रूप से कहा जा सकता है कि यदि आपके जन्म कुंडली में शनि ग्रह की अच्छी स्थिति हुई, आपके यदि दशा अंतरदशा शनि ग्रह के चल रहे हों, आप यदि शनि देव के बीज मंत्रों का जाप करते हो तो निश्चित रूप से यह जो 140 दिनों की अवधि होगी वह आपके लिए इतिहास गढ़ने वाला होगा। आपके कर्म क्षेत्र में आपको खूब उन्नति होंगे और सफलता आपको कदम चूमेंगे। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।